देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और केंद्र सरकार ने संसद को अपनी मनमानी करने का केंद्र बना लिया है क्या? साल 2014 में एनडीए सरकार बनने के बाद से अब तक सांसदों के निलंबन के मामले देखें तो ये सवाल वाजिब दिखाई देता है। केंद्र सरकार के लिए शायद विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने का सबसे अच्छा जरिया यही है कि विपक्ष के सांसदों को संसद सत्र के दौरान छोटी छोटी बातों के लिए निलंबित कर दो। लेकिन विडंबना देखिए कि अगर बीजेपी का कोई सांसद लोकसभा या राज्यसभा में कोई आपत्तिजनक बयान देता है या असंसदीय व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। दोस्तों, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का उदाहरण आपको बताता हूँ। उसके बाद वो आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे जो खुद कह रहे हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार को विपक्ष के सांसदों की आवाज संसद में अच्छी नहीं लगती है। अभी हाल ही में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। इसी सत्र के दौरान 21 सितंबर को बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली को मुल्ला, कटुआ, भड़वा और आतंकवादी तक कहा था। रमेश बिधूड़ी के इस बयान पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया। अगर कोई विपक्षी सांसद होता तो वो संसद से निलंबित हो चुका होता। रमेश बिधूड़ी के बयान पर जब हंगामा हुआ तो प्रिविलेज कमेटी में शिकायत की गई। यहाँ से भी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई एक्शन होगा इस पर संदेह है, क्योंकि प्रिविलेज कमेटी में बीजेपी सांसदों की भरमार है। अब आप देखिए कि एनडीए सरकार के दौर में विपक्ष के सांसदों को संसद से निलंबित करना जैसे फैशन बन गया है। मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी निलंबित हुए थे। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी की तुलना धृतराष्ट्र से कर दी थी। 10 अगस्त को अधीर रंजन चौधरी को संसद से निलंबित कर दिया गया था। मॉनसून सत्र में ही 24 जुलाई को आप सांसद संजय सिंह सस्पेंड हुए थे। संजय सिंह नारेबाजी करते हुए वेल तक आ गए थे। इसी मामले में संजय सिंह को संसद के बाकी सत्र के लिए निलंबित किया गया। अब अधीर रंजन चौधरी और संजय सिंह की गलतियों को बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के सामने रख दीजिए तो रमेश बिधूड़ी ने तो हद ही पार कर दी थी, लेकिन फिर भी वो संसद में बने हुए हैं, निलंबित नहीं हुए। अब वो आंकड़े जो सांसदों के निलंबन पर बीजेपी की पोल खोल देंगे। 2004 से लेकर 2023 तक कुल मिलाकर 144 बार सांसदों को निलंबित किया गया। इसमें से यूपीए के 10 साल में 50 बार सांसदों को निलंबित किया गया। 2014 से लेकर अब तक एनडीए के दौर में 94 बार सांसदों को निलंबित किया गया। ये वो आंकड़े हैं जो संसद का आधिकारिक डेटा है। इसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि 2014 में एनडीए की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। एनडीए के पहले कार्यकाल में यानी 2014 से 2019 तक कुल 81 बार सांसदों को निलंबित किया गया। 2015 में 25 कांग्रेस सांसदों को नारेबाजी के लिए निलंबित किया। 2017 में 6 सांसदों को हंगामा करने और पेपर फाड़ने पर निलंबित किया गया। 2019 में टीडीपी और एआईएडीएमके के 45 सांसदों को लोकसभा से सस्पेंड किया गया था। 2020 में 7 सांसदों को निलंबित किया गया। 2022 में 4 सांसदों को निलंबित किया गया था। 2023 में अधीर रंजन चौधरी और संजय सिंह को निलंबित किया गया। राज्यसभा से निलंबित होने वाले सांसदों में सबसे ज्यादा टीएमसी के हैं। टीएमसी के 13 सांसदों को एनडीए के दौर में निलंबित किया गया। कांग्रेस के 10 सांसदों को अब तक राज्यसभा से निलंबित किया जा चुका है। डीएमके और आप के 6 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। एनडीए के कार्यकाल में कोई बीजेपी सांसद संसद से निलंबित नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि इन सांसदों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये लोकसभा और राज्यसभा में नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। वेल तक पहुंचकर सभापति के आसन की तरफ कागज उड़ाने का भी आरोप है कुछ सांसदों पर। लेकिन इनमें से किसी भी सांसद ने रमेश बिधूड़ी की तरह किसी को आतंकवादी या मुल्ला या भड़वा नहीं कहा था। जबकि यही बीजेपी है जो कभी सांसदों के निलंबन पर हंगामा काट दिया करती थी।